इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब बताइएगा, इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, वो ये हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बहुत खुश हैं। इस बात की खुशी जेल के अंदर वो मौजूद हैं। देखें, ये यासर साहब हर दफ़ा होते हैं जब हम जाते हैं वहाँ पर, और जब भी मुलाकात होती है ना जी, और खान साहब दो चीज़ें हैं। एक तरफ ये कहा जाता है जी कि खान साहब बड़े अंदर मज़े में हैं, अयाशी कर रहे हैं और बड़े कहके लगा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि वो फ़ैसिलिटीज़ के हवाले से इस्तदा करें और उनको ये तकलीफ़ात हैं। बात यह है कि मैं वाज़ह तौर पर आपको बता दूँ, जब खान साहब से मेरी लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि किन कंडीशन में रखा गया है। खान साहब ने कहा कि ये कंडीशंस हैं, गर्मी भी, नो डाउट कीड़े भी हैं, और वो सारी चीज़ें वो सेम वही है, लेकिन मेरे लिए ये 5 स्टार है। मेरे लिए ये 5 स्टार कता कलामी के लिए माजरत, यहाँ तक कि कहा गया कि खान साहब जिस तरह जमान पार्क में लोगों को लेक्चर्स देते थे, वहाँ पर एहलकारों को लेक्चर्स दे रहे हैं, ऐसा ही है। देखें, जब खान साहब से मुलाकात होती है, खान साहब का मोराल, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक मकसद में है, और वो हाई स्पिरिट में इसलिए हैं क्योंकि वो एक मकसद ले के अंदर गए हैं। और वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि इस कौम को आज़ाद करवाना है। और उन्होंने कहा कि हमेशा आज़ादी जो है 1947 में जो हमने ली, उस वक्त भी जो है वो आज़ादी कोई आसानी से नहीं मिली और कुर्बानी देनी पड़ती है। और आज़ादी जो है वो किसी को भी प्लेट में हासिल नहीं होती, तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं कुर्बानी हर तरह से दूंगा। ये कौम जो है ये भी हर तरह से जो है वो दे रही है, और सबको मैं पैगाम देता हूँ कि आप डट के खड़े रहें। आपका लीडर आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा, और कभी भी आपका जो सर है वो कभी नहीं झुकेगा। आपका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद रहेगा। मैं आपकी जो है हर तकलीफ़ को समझ रहा हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और किस तरह से लोगों को रखा गया है, और इसके ऊपर जितनी आवाज़ उठाई जा सकती है, हमें उन्होंने हदायत की कि आप आवाज़ उठाएँ। उनकी बेल्स के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें दें, उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करवाएँ। ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि वो बड़े रिलैक्स हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि खान साहब ने माफ़ीनामा लिखा है, और बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने साइन किए हैं। देखें, बात यह है कि ये एक तो पहली बात यह है कि खान साहब जब भी किसी को लेटर लिखते हैं तो वो इंग्लिश में लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो राइटिंग उनकी है, ये सामने मंजर आम पे आई है, वो राइटिंग उनकी नहीं है, क्योंकि हमें पता है। आप उनकी उर्दू की राइटिंग देख लें। तीसरी बात यह है कि जो सिग्नेचर हैं वो भी हमें पता है उनके नहीं है। चौथी बात यह है कि जो उसके कंटेंट्स हैं लेटर के अंदर, वो देख के हंसी आ रही थी। यही सवालात उनसे जाकर पूछते थे तो खान साहब आगे से बताते थे हंसते हुए कि देखें, मेरी जो स्ट्रगल है, जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो लोग शहीद किए गए, क्या वो इसलिए थी कि मैं इनसे जो है वो माफ़ी मांगूंगा? बात यह है कि जब हमने कोई जुर्म नहीं किया, क्यों माफ़ी मांगे? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। बात यह है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएँ। मुल्क में जो मुआशी अदम इस्तेकाम आ चुका है वो ख़त्म हो। जेल के अंदर मुलाकातों के हवाले से भी इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं। दौरानी साहब एक्टिव हैं, क्या उस हवाले से डेवलपमेंट हुई है? क्या वाकई अंदर मुलाकातें हुई हैं या फिर ये भी अफवाहें हैं? देखें, सदर आरफ अलवी साहब के हवाले से बात चलाई जा रही है। तमाम बातों की हम तरदीद करते हैं। किसी तरह से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये क्यों किया जा रहा है? भुट्टो के साथ उस वक्त भी यही कहा गया कि ये खान साहब बड़े रिलैक्स हैं, बड़े मज़े में, जो भुट्टो साहब बड़े रिलैक्स हैं, और लोग जो हैं वो बड़े रिलैक्स हो गए थे और उनको सज़ाए मौत हुई। और आज भी सिर्फ ये एक जो है मैसेज दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब अंदर अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डील्स कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी सदाकत नहीं है, कोई ऐसी डील के हवाले से सारी खबरें झूठी हैं। कप्तान आपका डट के खड़ा है, अवाम डट के खड़ी है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अब जब अटक से खान साहब अडयाला जेल मुंतकिल हो जाएंगे, उसके बाद फिर खान साहब को क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं? देखिए, बात यह है कि कोई हम खुश नहीं है। हम खुश तब होते कि खान साहब को एक गैर कानूनी ऑर्डर के अंदर गिरफ़्तार ही ना किया जाता। ये एक वो क्या कहते हैं ना कि बंदे को गैर कानूनी तौर पर अंदर रख लो लेकिन उसे पानी पिला दो, ठीक है। बात यह है कि इस वक्त जिस केस के अंदर वो अरेस्ट हैं, फ़ौरन उसके ऊपर समाअत और फैसला दिया जाए, खान साहब को रिलीज़ किया जाए। हम नहीं चाहते कि उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में ले जाएं। हम चाहते हैं कि खान साहब हमारे साथ हों। ये दरखास्तों की ज़रूरत उस वक्त पड़ी क्योंकि उन्होंने रखा हुआ है गैर कानूनी ऑर्डर के अंदर, और आज चलें इस हद तक उन्होंने ऑर्डर किया है, एक
हम ये कहते हैं कि वो खुशाइन बात है, लेकिन हमारे लिए सबसे खुशाइन बात ये थी कि खान साहब हमारे साथ होते हैं। अच्छा, तो लास्टली नईम भाई बताइएगा कि खान साहब की रिहाई, खान साहब को बाहर कब देखते आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, आप वकला को देख रहे हैं, आपकी तरफ उनकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है, तो क्या खुशखबरी है, क्या तारीख देना चाहेंगे, कोई टाइम फ्रेम, कब तक खान साहब बाहर आ रहे हैं? तारीख तो मैं नहीं देना चाहता, लेकिन क्योंकि ये जो जंग है ये कानूनी तो है नहीं, ये है लीगल जंग। और जो है वो, सॉरी लीगल कह रहा हूँ, सियासी जंग। तो सियासी जो जंग होती है उसके अंदर आपको पता है कि बोगस तरीके से कार्रवाई की जाती है। कभी 3 MPU के तहत गिरफ़्तार किया जाता है, कभी एक बेल जो है मिलती है केस के अंदर, और हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है। तो ये जो सियासी जंग है ना, जो कि खान साहब ने भी कहा कि ये सियासी जंग है, ये सियासी जंग, इसके अंदर जो है इन्होंने एक गैर कानूनी ऑर्डर्स किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर अदालतें खड़ी हो गई, चीफ जस्टिस नए आ गए हैं, और हम काजी साहब से इस्तदा करते हैं कि आप स्टैंड लेंगे तो नीचे सारी जुडिशरी स्टैंड लेगी, और अगर चीफ साहब ने स्टैंड ले लिया तो इंशाल्लाह खान साहब, मैं ये कहता हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर रिलीज़ होने चाहिए।